तो कहानी की शुरुआत होती है और हम कायरा नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं। हम जान पाते हैं कि कायरा के घर वाले कहीं और रहते थे, लेकिन कायरा अकेली घर में अपने रहती थी। हम देखते हैं कि वो अकेली घर में बैठी हमेशा कुछ न कुछ लिखा करती थी। अब हम देखते हैं कि वो एक दिन जंगलों से गुजरते हुए अपने कॉलेज तक पहुंच जाती है, जहां पर हम उसके टीचर जोनाथन को देखते हैं। असल में हम जान पाते हैं कि जोनाथन एक राइटर बनना चाहता था, लेकिन किसी वजह के चलते बस वो एक टीचर बन के रह गया। अब कायरा की क्लास में आ जाने के बाद जोनाथन उससे कुछ बुक्स पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन कायरा ने वो सारी किताबें पहले ही पढ़ रखी थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और स्टूडेंट आती है जो क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट होती है। इसके साथ साथ वो कायरा की बेस्ट फ्रेंड भी होती है। जिसके बाद वो दोनों क्लास से कुछ खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद जोनाथन क्लास में बैठकर कायरा की बुक्स देखने लगता है। तभी उसकी बुक के अंदर से उसे एक एडल्ट बुक मिलती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर जोनाथन का एक फ्रेंड बोरिश भी आ जाता है और अब वो जोनाथन से वो किताब लेकर खुद पढ़ने लगता है। जिसके बाद जोनाथन वहाँ पर कायरा की लिखी किताब को भी देखता है। उसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब रात होने के बाद हम देखते हैं कि जोनाथन की बीवी बिल्कुल अकेली होती है। तब जोनाथन उसका ध्यान बांटने के लिए कहता है उसके पास जाकर कि मेरे क्लास में आज मेरी एक स्टूडेंट थी जिसकी बुक को मैंने पढ़ा। इतना बता ही रहा था तब तक उसकी वाइफ के फोन पर किसी का फोन आ जाता है। अब वो फोन पर बात करने लगती है, लेकिन तब तक जोनाथन उसके लिए एक ड्रिंक बनाता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। अब इन दोनों का कार्यक्रम जैसे ही शुरू होने वाला था तब तक फिर से इनके फोन की घंटी बजने लगती है, जिसकी वजह से जोनाथन अपना हल नहीं चला पाता। अब अगले दिन वो ये बात बोरिश को बताता है, जिसकी बात से बोरिश उसका मजा लेता है। अब यहीं पर बैठे हुए ये दोनों सामने से जंगल में आ रही कायरा को देख लेते हैं। अब यहाँ पर जोनाथन की गंदी नजर कायरा पर होती है, क्योंकि पिछली रात वो ऐसे ही सो गया था और तड़पता रह गया था। अब कायरा के उसके पास आ जाने के बाद जोनाथन उससे पूछता है कि क्या तुम इस जंगलों से जब आती है तो तुम्हें डर नहीं लगता। तब उसे कायरा बताती है कि उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज मैं हूँ। अब जोनाथन ऐसी बात सुनकर हंसने लगता है। अब इधर स्कूल में देखते हैं जहाँ पर बिनी अपनी किताब नीचे गिरा देती है। जिसके बाद अब बिनी बोरिश पे पास आती है। यहाँ पर बोरिश की गंदी नजर उसके खरबूजों पर होती है। तब यहाँ पर बोरिश बिनी से पूछता कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि बिनी जानबूझकर बोरिश को परेशान कर रही थी। इसी दौरान कायरो की नजर भी बिनी पर जाती है। तब वो बिनी को जाकर समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद वो दोनों कायरो के घर पर जाती हैं। हम देखते हैं कि कायरो घर आने के बाद अपने कॉलेज के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा परेशान थी, जिसमें उसे अपने लाइफ के एक अचीवमेंट के बारे में बताना था। ये दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्कस करती हैं, जिसके बाद नतीजा ये निकलता है कि बिनी उसे बताती है कि तुम्हें अपने टीचर से अफेयर कर लेना चाहिए और फिर इसके बारे में तुम उसे लिख देना। यहाँ पर कायरो सोचती है कि जोनाथन तो मुझसे 20 साल लगभग बड़ा है। तब बिनी उसे बताते हैं कि ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। वो एजेड होने के अलावा एक इंटेलिजेंट आदमी है और हर वक्त वो तुम्हें ही क्लास में घूरता रहता है। जिसके बाद अब कायरो ऐसी बातें सुनने के बाद शर्माने लगती है और अब इस तरह से उसका इंटरेस्ट जोनाथन की तरफ होने लगता है। अब अगले दिन से हम देखते हैं कि कायरो भी जोनाथन को घूर घूर कर देखने लगती है। अब जोनाथन उसके पास आकर बोलता है कि तुम मुझे स्कूल खत्म होने के बाद मिलना। अब क्लास खत्म हो जाने के बाद जोनाथन बोरिश को भी अपने घर पर इनवाइट करता है। जिसके बाद बोरिश वहां से डांस करता हुआ चला जाता है। अब उसके जाने के बाद जोनाथन भी अकेले होकर डांस करने लगता है। तभी वहां पर कायरो आ जाती है। इस तरह से दोनों बैठकर वहां पर बातें करने लगते हैं। जोनाथन चाहता था कि कायरो अपने बारे में एक स्टोरी लिखे जो उसे पसंद आए, और अगर कायरो ऐसा करती है तो एग्जाम के टाइम जोनाथन उसे फुल नंबर देगा। जिस पर कायरो बताती है कि मैंने भी आपकी किताब देखी है, जहाँ पर वो जोनाथन की किताब की कुछ लाइन्स पढ़कर उसे सुनाती है। जिसके सुनने के बाद जोनाथन उसे एक हफ्ते बाद अपनी जगह पर बुलाता है, जहाँ पर वो उसके असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेगा। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि जोनाथन, बोरिश और उसकी वाइफ भी रात में डिनर करने के लिए गए थे, जहाँ पर बिनी भी ऑर्डर लेने के लिए आती है। यहाँ पर जोनाथन की वाइफ उसे देखने के बाद जोनाथन से पूछती है कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम हमेशा बातें करते रहते हो। तब जोनाथन बताता है कि नहीं, ये वो नहीं है, बल्कि उसका नाम कायरो है। लेकिन यहाँ पर उसकी बीवी को थोड़ी जेलस फील होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका अटेंशन कायरो की तरफ बढ़ता जा रहा है। जिसके बाद उसकी वाइफ जोनाथन की वहाँ पर बेइज्जती करने लगती है। यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि तुम्हें अब राइटर वाली बात नहीं रह गई। अब वीकेंड के टाइम हम कायरो को देखते हैं जो जोनाथन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर जोनाथन भी कायरो के पीछे से आकर उसके अगल बगल बैठ जाता है। तभी यहाँ पर एक आदमी खड़े होकर एक पोएम पढ़ने लगता है, जिसे सारे लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं। और इस दौरान कायरो जोनाथन को देखी जा रही थी। अब बाहर जाने के बाद कायरो एक सिगरेट जलाती है और इस तरह से ये दोनों सिगरेट पीने लगते हैं। अब अगली तरफ हम देखते हैं कि कायरो जोनाथन के सामने एकदम हॉट ड्रेस पहनकर आती है। जब बोरिश ने इस ड्रेस के बारे में पूछा तो कायरो ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जब बोरिश वहां से चला जाता है तब कायरो जोनाथन के बगल जाकर बैठ जाती है। हम देखते हैं कि ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब क्लास के बाहर जाते टाइम जोनाथन को उसकी बीवी का मैसेज आता है, जिसमें उन दोनों को साथ में कहीं घूमने का प्लान बनाने का था। अब इसके बाद कायरो जोनाथन को अपने फेवरेट कवि के बारे में बताती है, जिसके स्टाइल में वो स्टोरी लिखेगी। जोनाथन को अपने घर पर जल्दी पहुंचना था, इसलिए वो उसे हाँ बोलकर चला जाता है। अब उसके जाने के बाद बिनी कायरो के पास आकर उसके साथ मस्ती करने लगती है। तभी वहाँ पर बोरिश भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद बिनी बोरिश को भी सताने लगती है। वहाँ पर वो उसका फोन छीन कर अपने खरबूजों में डाल लेती है, लेकिन इसी दौरान कायरो का फोन यहाँ पर गुम हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोनाथन का अपनी वाइफ के साथ जाने का प्लान भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ अपने काम में काफी ज्यादा बिजी हो जाती है। तभी जोनाथन को एक फोन आता है, जो फोन कायरो की तरफ से होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जोनाथन गलती से कायरो का फोन अपने साथ लेकर आ गया था। जिसके बाद जोनाथन कायरो का फोन वापस करने के लिए उसके घर की तरफ जाने लगता है। अब उसके वहां पहुंचते ही वहां पर बारिश होने लगती है। तब तक उसके सामने दिखता है कि कायरो ड्रेस बदलकर उसके सामने आ रही है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों इसी बरसात में किस
किस भी करते हैं, जिसके बाद अब जोनाथन वापस वहाँ से अपने घर आ जाता है। यहाँ पर जोनाथन को कायरो की तरफ से एक मैसेज आता है। तभी यहाँ पर जोनाथन की वाइफ उससे कहती है कि तुम्हारे मेरे सामने होने की वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रही, जिसके बाद जोनाथन वहाँ से उठकर छोटे से केबिन में चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जोनाथन वहाँ पर बैठकर कायरो की भेजी हुई स्टोरी रीड करने लगता है। अब पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि ये स्टोरी कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये इन दोनों की कहानी है कि कैसे कैसे कायरो और जोनाथन की लव स्टोरी आगे बढ़ रही है। अब अगले दिन क्लास में जब जोनाथन आता है तब वहाँ कायरो के आने के बाद वो उसे पुरानी तरीके से नहीं बुलाता। तब कायरो से पूछते कि आखिर क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं। तब यहाँ पर जोनाथन उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी भेजी हुई स्टोरी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गलत बातें हैं। तब कायरो ने उसे बताया कि इस स्टोरी में हम दोनों के बारे में लिखा है, लेकिन जोनाथन उसे साफ साफ बता देता है कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा रिश्ता बस एक टीचर और स्टूडेंट का है। ये सुनने के बाद कायरो का दिल टूट जाता है। तब उसे जोनाथन कहता है कि तुम स्टोरी दोबारा से लिखो, नहीं तो मैं तुम्हें फेल ही कर दूंगा। यहाँ पर कायरो से बताते हैं कि मेरी कहानी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जो तुम नहीं लिख पाए वो मैंने लिख दिया। जिसके बाद कायरो कहती है कि अगर तुम्हें दम है तो मुझे फेल करके दिखाओ। अब यहाँ से कायरो रोती हुई घर जाती है और बिनी के साथ मिलकर ड्रिंक करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोनाथन भी इस बात को लेकर काफी परेशान होता है। अब यहाँ पर उसकी वाइफ के पूछने के बाद जोनाथन उसे उसकी स्टोरी सुनाता है जो कायरो ने लिखकर उसे दी थी। अब स्टोरी के बारे में सुनकर उसकी वाइफ रोमांटिक हो जाती है और इसी दौरान वहाँ पर बोरिश भी आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कायरो और बिनी बैठकर बात कर रहे थे और ड्रिंक भी। यहाँ पर कायरो अपने फ्रेंड को बताती है कि बस जोनाथन उसके करीब आने का दिखावा कर रहा था। अब कायरो अपना ध्यान भटकाने के लिए कहती है बिनी से कि तुम बोरिश को मैसेज करो, जिसके बाद बिनी बोरिश को परेशान करने लगती है। लेकिन यहाँ पर बिनी की बातों से बोरिश पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी ड्रेस उतार कर अपनी फोटो लेती हैं और बोरिश को अपनी फोटो भेजती हैं। जिसके बाद बोरिश वहाँ से निकल जाता है और तब तक यहाँ पर जोनाथन की वाइफ को सब कुछ सच पता चल जाता है। जिसके बाद वो नाराज होकर जोनाथन से पूछती कि आखिर तुम्हारे और कायरो के बीच क्या चल रहा है, लेकिन इस बात का कोई भी जवाब देने से जोनाथन साफ मना कर देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कायरो और जोनाथन प्रिंसिपल के सामने होते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल उनके बीच के संबंध के बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर कायरो साफ साफ प्रिंसिपल को बताती है कि जोनाथन ने उसे एक स्टोरी लिखने के लिए दी थी, जिसके बाद हमने एक नई कहानी बनाने की कोशिश की और इस तरह से हमने साथ में सिगरेट पी और साथ में चुंबन भी किए और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश भी करते थे। और इस बात का जवाब देने की जब जोनाथन की बारी आई तब वो इस बात के लिए हिचकिचा रहा है। जिसके बाद प्रिंसिपल सब समझ जाती हैं। जिसके बाद जोनाथन को स्कूल से निकाल देती हैं। अब स्कूल से बाहर निकलने के बाद जोनाथन से बोरिश मिलता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए था। यहाँ पर बोरिश जोनाथन से पूछता है कि क्या तुमने सच में कायरो के साथ कुछ किया था, तो जोनाथन फिर से मना कर देता है। अब घर जाने के बाद उसकी बीवी भी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में कायरो के लिए कोई फीलिंग है। इस बात पर भी जोनाथन कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ जोरदार बहस करने लगते हैं और एक दूसरे की कमियां गिनवाने लगते हैं और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि जोनाथन की वाइफ उसे डिवोर्स लेने की बात करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिनी कायरो से मिलती है और उससे कहती है तुमने जो कुछ भी जोनाथन के साथ किया वो बहुत गलत है, लेकिन इस बात से कायरो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। असल में वो अब जोनाथन से बदला लेना चाहती थी। कायरो ने इन सब चीजों को अपनी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में रखा, जिस पर वो कहती है कि जोनाथन के पास अब ना ही उसकी नौकरी है ना ही उसकी बीवी और अकेले अब जोनाथन कुछ भी लिख नहीं सकता। इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।